जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 9.1 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को। प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चंस जो भी बचे हुए हैं आज हम लोग उनको निपटाने वाले हैं। 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए। एक 80 मीटर चौड़ाई का सड़क है, उसके आमने सामने दोनों ओर खंभे लगे हुए हैं समान लंबाई के। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के पाद बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्या है? दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है 80 मीटर कोई सड़क, चौड़ी सड़क है, इस पर दो खंभे। मान लीजिए ये भी है और ये क्या है? BC। ठीक है, ये कितना मीटर चौड़ा है? 80 मीटर। 80 मीटर चौड़ा सड़क, 80 मीटर चौड़ा सड़क है। ठीक, अब यहाँ से देखिए कोई बिंदु यहाँ पे मान लीजिए ABC, यहाँ D, कोई बिंदु D। यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना है? ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री। ठीक, और खंभों की ऊंचाई हमें पता नहीं है तो लिखेंगे खंभों की ऊंचाई h है। खंभों की ऊंचाई मान लीजिए क्या है? h। ये क्या है? खंभा। ये भी क्या है? खंभा। ठीक है, अब देखिए माना, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए कितना है? x मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 माइनस x। ठीक है, इसके बीच की दूरी क्या है? d। तो लिखेंगे माना खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई AB बराबर BC बराबर h मीटर। खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु E तक दूरी, E तक दूरी, दूरी यानी AD, D तक, यानी AD बराबर कितना है? x मीटर। और इस खंभे से लेंगे तो BD बराबर कितना हो जाएगा? 80 माइनस x मीटर। 80 माइनस x मीटर। और दोनों खंभों के बीच की दूरी AB बराबर कितना हो जाएगा? 80 मीटर। ठीक है, इतना लिखेंगे। θ1 बराबर कितना है? 30 डिग्री। θ2 बराबर कितना है? 60 डिग्री। लिखेंगे त्रिभुज BDC में, BDC में लिखेंगे tan θ1 लंब क्या है? BC, आधार क्या है? BD, यानी tan θ1 का वैल्यू कितना है? tan 30 डिग्री बराबर BC का h, BD का 80 माइनस x। tan 30 अंश का वैल्यू कितना है? 1/3 h बटा 80 माइनस x हो जाएगा। यहाँ हम लोग गुणा करेंगे, इसका हो जाएगा 80 माइनस x बराबर 3h। या एक काम कीजिए, x बराबर निकालेंगे तो 80 माइनस 3h हो जाएगा। समीकरण 1 वैल्यू मान के छोड़ देंगे। ठीक है,
अब देखिए त्रिभुज ये वाला लिखिए, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में लेंगे हो जाएगा टेन थीटा टू बराबर लंब ए बी, लंब आधार ए डी, ए बी बटे ए डी, ठीक है, ए बी बटे ए डी हो जाएगा। इस प्रकार देखिए टेन थीटा टू, थीटा टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन 60 डिग्री, ए बी का वैल्यू एच है, ए डी का वैल्यू एक्स है, तो टेन 60 अंश का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन 60 अंश का वैल्यू हो जाएगा कड़ी में 3 बराबर एच बटे एक्स, या इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 3 एक्स बराबर एच। देखिए समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से देखेंगे तो करड़ी में 3 ऐसे रहेगा, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू है 80 माइनस करड़ी में 3 एच बराबर एच। इस प्रकार हो जाएगा 80 करड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3, कड़ी में 3 गुणा होगा 3 एच, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा एच, या 80 कड़ी में 3 यहीं पर रहने देंगे, माइनस 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 एच प्लस एच, या हो जाएगा 4 एच बराबर 80 कड़ी में 3, एच बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, 20 कड़ी में 3, 4 से काट देंगे तो एच बराबर क्या आ जाएगा 20 कड़ी में 3। खंभों की ऊंचाई 20 कड़ी में 3 है। अगर हमें निकालना है क्या, अगर हमें निकालना है यहाँ समीकरण 2, बिंदु के बीच की दूरी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखेंगे, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है करड़ी में 3 एक्स बराबर एच, एच का वैल्यू है 20 कड़ी में 3, कड़ी में 3, कड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20, एक्स बराबर 20 हो जाएगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, देखो 80 माइनस एक्स है, एक्स का वैल्यू 20 है, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, वाई बराबर आ जाएगा 60, यानी ये हो जाएगा खंभों के बीच की दूरी 20 मीटर, 60 मीटर या 20 कड़ी में 3 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 20 कड़ी में 3, खंभों के बीच की दूरी, खंभों की ऊंचाई 20 कड़ी में 3 मीटर है, बिंदु के बीच की दूरी कितना है 20 या 60 मीटर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हल हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11,
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। कह रहा है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 30 मीटर दूरी पर 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अब अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं इसे भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 का तो फिगर दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है कह रहा कि एक नहर, मान लीजिए कि ये भी एक नहर है, ये भी एक नहर और इसके एक बिंदु से मान लीजिए नहर के एक बिंदु से कह रहा हूं। देखिए नहर है, नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर टीवी खड़ा, टीवी टावर है। मान लीजिए क्या है, एक टीवी टावर है। मान लीजिए कि ये भी क्या है, ABC, सी क्या है, टावर, टावर है, एक टीवी टावर है। इसके बीच की दूसरे तट पर इसके बीच की दूरी कितना है, अरे इसका उन्नयन कोण कितना है। इसका उन्नयन कोण कह रहा है टावर ठीक सामने दूसरे तट के बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यहाँ 60 अंश। अब ये एक तट है, ये दो तट, दूसरा तट दूसरे तट से 20 मीटर दूर, मान लीजिए 20 मीटर, इससे 20 मीटर की दूरी पर ABC, मान लीजिए यहाँ क्या है, D। इसका उन्नयन कोण कितना है, इसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री। 30 डिग्री है ना, हाँ 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री है। तो कह रहा कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई बताइए। मान लीजिए नहर की चौड़ाई कितना है, x मीटर है और ये तो दिया है 20 मीटर है। अब देखिए टावर की ऊंचाई मान लीजिए कितना है, h। टावर की ऊंचाई कितना है, h। टावर की ऊंचाई लिखेंगे, माना टावर की ऊंचाई कितना है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई AC बराबर h। नहर की चौड़ाई कितना है, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर AB बराबर कितना है, AB बराबर x मीटर और BD बराबर कितना है, BD बराबर 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक AD लेंगे पूरा, तो AD बराबर कितना हो जाएगा,
20 प्लस एक्स। थीटा 1 बराबर कितना है 60 डिग्री। थीटा 2 बराबर कितना है 30 डिग्री। इतना तो लिखेंगे। अब देख लीजिए त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लीजिए ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में तो हो जाएगा टेन थीटा 1। लंब क्या है, लंब है ए सी आधार ए बी, ए सी बटे ए बी। टेन थीटा 1 का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। ए सी का एच, ए बी का एक्स। टेन 30 अंश का वैल्यू 1/3 में 3। टेन 30 अंश नहीं, टेन 60 अंश। तो टेन 60 अंश का वैल्यू कितना होता है, टेन 60 अंश कड़ी में 3 एच बटे एक्स, या हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा एच अपान कड़ी में 3। समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। त्रिभुज लेंगे ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, एडीसी में लेंगे तो टेन थीटा 2। लंब क्या है, लंब है एसी आधार है एडी, एसी बटे आधार एडी। टेन थीटा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा 2 का वैल्यू है 30 डिग्री। एसी का एच, एडी का 20 प्लस एक्स, तो 30 अंश का वैल्यू हो जाएगा 1/3 बराबर एच बटे 20 प्लस एक्स। इसका 1 में गुणा कीजिए तो हो जाएगा 20 प्लस एक्स बराबर करीब में 3 का एच में हो गया करीब में 3 एच। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए 20 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है एच बटा करीब में 3, करीब में 3 एच हो जाएगा। इधर से उधर भेज दिए 20 बराबर करीब में 3 एच, ये वाला है, ये वाला उधर जाएगा माइनस एच बटा करीब में 3, यानी 20 बराबर करीब में 3, करीब में 3 एच माइनस एच बटा करीब में 3। इसका इसमें गुणा कीजिए 20 करीब में 3 हो जाएगा माइनस 3 एच में से एच गया 2 एच, 2 एच से कट जाएगा तो हो जाएगा 10 एच बराबर 10 करीब में 3। ये हो जाएगा टावर की ऊंचाई। अब हमें निकालना क्या है, समीकरण 1 से देखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 है x बराबर h, h का मान कितना है 10 करीब में 3 बटा करीब में 3 है, करीब में 3 करीब में 3 कैंसिल, x बराबर क्या आ जाएगा 10। तो आंसर में लिखेंगे, आंसर में देखिए क्या आया है 10 करीब में 3 टावर की ऊंचाई है और 10 नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई 10 है और टावर की ऊंचाई 10 करीब में 3 है। ठीक है, इस प्रकार ये सॉल्व हो जाएंगे।